शहाबुद्दीन साहब का धूल के बराबर भी अगर ये हो जाता तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। क्या समझते हैं आप? इसके बाप भी इसके बयान से शर्म कर रहे होंगे कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। सांसदी का टिकट के लिए चापलूसी किया है, टिकट के लिए ये टिकट के लिए चापलूसी किया है। बगावत अलग बात होती है, लेकिन गद्दारी अलग बात होती है, और ये गद्दार हैं ये लोग। अरे इनकी औकात शहाबुद्दीन साहब के चपरासी बनने लायक नहीं है। क्या बात करते हैं आप? वो तो एमएलसी बने आप। अरे ये चापलूस है, ये चापलूसी कर रहे हैं, ये ईमान बेच रहे हैं अपना। मुसलमान का मतलब मुसल्लम हो जिसका ईमान, जो ईमान का पक्का हो उसे मुसलमान कहते हैं। खालिद अनवर का ईमान पक्का नहीं है। ये नहीं, ये डीएनए खराब वाला है आदमी, ये खराब डीएनए है। हमारे देश के मुसलमान शहाबुद्दीन साहब को सम्मान करते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन इस देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित हर समाज के लोग शहाबुद्दीन साहब का सम्मान करते हैं। से गद्दारी कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब हो जाना सबके बस की बात है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर टिकट मिल गया उनको इसी काम की वजह से, इसी बात की वजह से, तो फिर जनता क्या करना चाहिए? जनता को ऐसे लोगों को अंडा है ना, हाँ। अंडा है, अंडा तावा की जगह पे कहीं और ऑमलेट बना दीजिए। टमाटर है ना, उसको प्लेट के जगह पे कहीं और सलाद बना दीजिए। जनता है ना जी। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने शहाबुद्दीन साहब को लेकर के एक बयान दिया है जिस पर काफी विवाद हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब पर आपत्तिजनक बोलना, उनको इस तरह से शब्दों से नवाजना बर्दाश्त के लायक नहीं है। उन्होंने कहा सदन में खड़े होकर के कि लालू यादव के शूटर थे शहाबुद्दीन, इनके लिए सिवान में वो गोली चलाते थे। भूल जाते हैं कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। हमारे साथ आरजेडी से ताल्लुक रखने वाले संतोष यादव हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, लालू यादव के भक्त हैं। लालू यादव के शूटर थे शहाबुद्दीन, परिवार थे। खालिद अनवर बोल रहे हैं कि लालू यादव के शूटर थे वो। शहाबुद्दीन साहब हमारे मसीहा थे, हैं और रहेंगे। और क्या बोले किस खालिद अनवर कि कौन है? एमएलसी है जेडीयू से। कहाँ से? चंपारण साइड से कहीं से है ये। मैंने आपको भी नहीं पता है। हमको भी उतना डिटेल नहीं पता। ऐसा नेता कौन काम के? यही टीआरपी तो चाहता है। शहाबुद्दीन साहब के साथ नाम जोड़ करके ये टीआरपी पाना चाहता है। टीआरपी के लिए बोल रहे हैं आप सब। अरे इनकी औकात शहाबुद्दीन साहब के चपरासी बनने लायक नहीं है। क्या बात करते हैं आप? वो तो एमएलसी बने आप। अरे ये चापलूस है, ये चापलूसी कर रहे हैं, ये ईमान बेच रहे हैं अपना। मुसलमान का मतलब मुसल्लम हो जिसका ईमान, जो ईमान का पक्का हो उसे मुसलमान कहते हैं। खालिद अनवर का ईमान पक्का नहीं है। ये नहीं, ये डीएनए खराब वाला है आदमी, ये खराब डीएनए है। हमारे देश के मुसलमान शहाबुद्दीन साहब को सम्मान करते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन इस देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित हर समाज के लोग शहाबुद्दीन साहब का सम्मान करते हैं। उन्होंने सिवान में क्या नहीं किया? सिवान में हॉस्पिटल बनवाई, कॉलेज बनवाई, कम से कम फीस में डॉक्टर उपलब्ध कराया। क्या नहीं किया उन्होंने? घर बनवाई, झुग्गी झोपड़ियों को हटवा करके। क्या नहीं करवाया उन्होंने? बताइए। ये क्या जानता है आदमी? इसको तो हम भी नहीं जानते। आप नहीं जानते? नहीं जानते। ये 3 में है कि 13 में, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। ऐसे चापलूस को हम जानेंगे तब तो फिर इसका टीआरपी टाइट हो जाएगा। चापलूस है, बार बार आप चापलूस बोल रहे हैं। ये नीतीश कुमार का और मोदी का, वही मोदी जो हिंदू मुस्लिम में बार बार झगड़ा करवाते रहता है, वही मोदी जो कि देख रहे हैं आप सीएए और कौन कौन सा कानून ला करके कपड़ा देख के दंगाई पहचान लेते हैं। कपड़ा देख करके दंगाई पहचानता है। ऐसे ही लोग जाकर के मोदी के शरण में झुक गए और तब जाकर के सांप्रदायिक शक्ति आज हम लोग को झेलना पड़ रहा है। समझे? शहाबुद्दीन साहब का धूल के बराबर भी अगर ये हो जाता तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। क्या समझते हैं आप? इसके बाप भी इसके बयान से शर्म कर रहे होंगे। क्या समझते हैं आप? शहाबुद्दीन सब बन जाएंगे। शहाबुद्दीन साहब जहां भी होंगे, शहाबुद्दीन साहब अमर हैं, उनकी विचारधारा अमर है और उनके साथ हम हैं। तो खालिद अनवर ने जिस तरीके से बोला है, कुछ नहीं, ये सिर्फ टीआरपी के लिए किया है। इसको पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा इसको। चापलूसी करने से सिर्फ सांसदी का टिकट के लिए चापलूसी किया है। टिकट के लिए ये टिकट के लिए चापलूसी किया है। चापलूसी करके शहाबुद्दीन साहब का अपमान करके और टिकट लोग हैं। इसका डीएनए खराब है, खराब डीएनए के पास गया है और इसका भी डीएनए खराब हो गया।
आप कह रहे हैं कि उनके डीएनए पर सवाल नहीं उठाइए, डीएनए बिल्कुल, अरे तो नीतीश कुमार का तो डीएनए खराब है, भाजपा वाला ने कहा था। हम तो भाजपा जो बोला था वही बात हम बोल मोदी रहे जी से बोले। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक शक्ति के साथ यानी बीजेपी के साथ जो मुसलमान है इस वक्त राजनीति कर रहा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं हो मुसलमान है ही नहीं है वो नहीं, मुसलमान ये नहीं तो- है। ये तो हम लोग तय नहीं कर सकते, वो अलग मामला है। हम आपको बताते हैं ना, हम आपको बताते हैं जो हमारे देश के सच्चे मुसलमान हैं वो कभी सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत नहीं कर सकते। जो हमारे देश के सच्चे मुसलमान हैं वो अलग होकर के लड़ सकते, लेकिन कभी सांप्रदायिक शक्तियों का साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं दे सकते वो, समझे। बगावत अलग बात होती है लेकिन गद्दारी अलग बात होती है, और ये गद्दार हैं ये लोग। शहाबुद्दीन से गद्दारी कर रहे हैं आप बोल रहे शहाबुद्दीन ही नहीं बल्कि जितने भी समाजवादी लोग हैं हैं। उन सभी लोगों से ये गद्दारी कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब हो जाना सबके बस की बात तो है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अगर टिकट मिल गया उनको इसी काम की वजह से, इसी बात की वजह से, तो फिर जनता क्या करना चाहिए जनता को ऐसे लोगों को? अंडा है ना, हाँ, अंडा है, अंडा तावा की जगह पे कहीं और ऑमलेट बना दीजिए। टमाटर है ना, उसको प्लेट के जगह पे कहीं और सलाद बना दीजिए। जनता है ना जी। शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के दिल में रहते हैं, दिल में, यहाँ पे। और वो शूटर अगर थे तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे शूटर पैदा हों जो गलत विचारधारा को खत्म कर दें। चलिए, तो संतोष रेणु यादव का आक्रोश आप देख सकते हैं, और इनके साथ साथ बिहार के ना जाने कितने लाख लोग जो है आक्रोशित हो गए हैं खालिद अनवर के इस बयान के बाद से। लगातार लोग जब से बयान सामने आया है इसी तरीके के बात जो है खालिद अनवर के लिए लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि खालिद अनवर चापलूसी कर रहे हैं लोकसभा के टिकट के लिए, और उनको कोई जानता नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, शहाबुद्दीन के सामने उनके धूल के बराबर भी नहीं है, ऐसा संतोष रेणु यादव ने कहा है। आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।